नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करेंगे तो अतिरिक्त स्नेह होगा, और बेल आइकन अगर दबा के रखेंगे तो सबसे पहले अपलोड वीडियो की सूचना आप तक पहुंचेगी। बाबा रामदास जी आज हमारे साथ हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय श्री राम। हर जय हर जय श्री महादेव। राम। हर हर महादेव। बाबा जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनका बुलडोजर ये पर्याय बन चुका है, और अभी तक जो पर्याय बना है वो इस मामलों में बना है कि अवैध अतिक्रमण को ढहा देता है बिना कोई लाग लपेट लगाए। बुलडोजर की कोई कार्रवाई होती है, किसी कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलता। इसका मतलब यह होता है कि बाबा का बुलडोजर बिल्कुल सही कागज पत्तर और सही रास्ते पर चलता है। लेकिन अब बुलडोजर ने एक नया करामात किया है बाबा जी के। सर, बाबा जी का बुलडोजर अब रुपए भी कमाता है, और रुपए ऐसा नहीं 1000 10 लाख, बिल्कुल नहीं, 1 करोड़ भी नहीं सर, 100 100 करोड़, 150 150 करोड़ रुपए कमाता है। सबसे ताजा नोट कमाई बाबा के बुलडोजर ने किया है कानपुर में। कानपुर का शहर का एक बड़ा हिस्सा है जो कंटोनमेंट का एरिया है, जो सेना का एरिया है। आजादी के पहले आप सोचिए जरा, सिर्फ कांग्रेस ने देश की सीमाओं पर जमीनें दूसरों को गिफ्ट नहीं की, बल्कि कंटोनमेंट की जमीनें भी कांग्रेस की सरकारों ने आजादी के शुरुआती समय से ही बांटना शुरू किया। जी हाँ, आजादी के तुरंत बाद कानपुर के मरे कंपनी एरिया में 140 करोड़ रुपए आज कीमत है सर, वो लीज पे दिया। आज से लगभग 50 साल पहले जो मूल लीज वाले लोग थे वो कानपुर छोड़ के चले भी गए, लेकिन उस पर काबिज हो गए हीरा पन्ना। जरा नाम ध्यान रखिएगा, हीरा पन्ना गेस्ट हाउस। किसका हो सकता है हीरा और पन्ना गेस्ट हाउस? हिंदुस्तान सैनिटरी, आप सोच लीजिए। और उसी के साथ मिर्जा डेकोरेटर्स, ये दो अवैध कब्जेदार आके उस जमीन पर काबिज हो जाते हैं और स्टे ले लेते हैं। अभी भी स्टे के लिए केस लगा हुआ है, अगले महीने उसकी तारीख है। लेकिन बाबा ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सेना की मौजूदगी में पुलिस लगा के अटॉर्नी जनरल को खड़ा करके विधिक तरीके से कागज पत्तर के साथ पूरी की पूरी जमीन खाली करा ली, जिसकी मालकियत इस समय 140 करोड़ है। और 140 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के खाते में डाल दिए। जी हाँ, केंद्र सरकार के खाते में डाल दिए। लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रोक देगा बाबा का बुलडोजर। सर, कैसे देखते हैं बुलडोजर के इस नए अध्याय को? सर देखिए, एक बड़ी नीति की बात है कि राजा राज नहीं करता है, राजा का एक दंड होता है, राजदंड। राजदंड थोड़ा संस्कृत निष्ठ शब्द है, उसको अगर सरल शब्द में कहा जाए तो डंडा, और सही कहा जाए तो डंडा नहीं, गोजी, लठ। डंडे और लठ में अंतर होता है। बेंत का जो हल्का सा पतला हल्का सा डंडा होता है ना, वो पुलिस को दिया जाता है, उससे सिर्फ पीठ पे नील पड़ता है, एक लकीर पड़ जाती है। चार डंडा किसी को मार के, वो भीड़ डिस्पर्सल का। पर सर, हमारे पूर्वांचल में जो मिर्जापुरी लाठी होती थी ना, उसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं गोजी। और पुराने जमाने में मार झगड़ा जौन होखा है, वो कट्टा बम बंदूक न होखा है, गोजी की लड़ाई होखा है। और लठैत होते थे बड़े बड़े दबंग, जो उस जमाने में भी माफियागिरी थी, तो लठैत रखते थे लोग। तो मेरे पिताजी बताते हैं कि हमन के यहाँ के घुरबारी रहा है, नाम रहा उनका घुरबारी। उनके बारे में फेमस रहा है कि एक गोजी जिसको मार देते थे, उसके पैर की जांघ की हड्डी 3 जगह से टूटती थी। तो सर, राजा के हाथ में गोजी होनी चाहिए, डंडा नहीं, राजदंड नहीं।
वो असली गोजी होती है मिर्जापुर के साइड, एकदम सॉलिड बांस होता है, उसके अंदर आमतौर पे बांस में पोल होता है ना सर, गोजी में पोल नहीं होता, इसीलिए काफी भारी होता है। जो और इतना ही मिर्जापुर की नहीं, साइड, गोजी को चुनार साइड बकायदा मिलता है। तेल तेल और पिला के रहता गोजी। अरे लाठी की पूजा होती है गुरु। बिल्कुल सर, अच्छा, संगियों से हमारे पूछिए। ताऊ जी एक और बात बताते हैं कि असली अरे मर्द हूं संगियों से तो पता पूछिए। नहीं कै फुट की गोजी, ऐसे एक हाथ से जमीन पर पड़ी हुई गोजी एक कोने से पकड़ गए थे, उठा ले ऐसे, उसको कहते हैं मर्द है यार। सर गोजी तो सर प्रशासन जो है ना गोजी से चलता है, लठ से। तो सर योगी जी ने इस पूरे देश में एक चीज बता दी कि यदि विल पावर है तो आप कैसे भी भूत का इलाज कर सकते हैं, कैसे भी भूत का। मैं आपको अभी लेटेस्ट एक किस्सा बताना चाहता हूं। एक कोई हिमांशु भाऊ है हरियाणा में, जिसको जब चाहते हैं धमकी दे, अमेरिका में बैठे हैं, जब चाहते हैं यहां हरियाणा में दिल्ली में किसी को भी धमकी दे के 2-4 करोड़ वसूल लेते हैं। अभी लेटेस्ट वो एल्विश यादव के घर पे जो है गोली चलवाए हैं, 3-4 दिन पहले की बात है, हिमांशु भाऊ। और नायब सिंह सैनी भाजपा की सरकार चला रहे हैं हरियाणा में, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो अभी इसको समस्या के रूप में नहीं देख रहे हैं। तो मेरी कल एक बात, अच्छा यही हाल पंजाब में है, किसी के भी घर रुका आ जाता है, इतना करोड़ रुपया दे दो, वसूली हो रही है, तो दबा के हो रही है। सब अमेरिकन गैंगस्टर जो है वहां बैठ के वसूली है, कनाडा से बैठ के वसूली कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा यार क्या कर सकते हैं, मैंने कहा अगर बाबा होते ना, योगी जी की सरकार होती हरियाणा में या पंजाब में, तो अब तक कम से कम 1000 लोगों के घुटने पे गोली लगी होती। और ये जितने गैंगस्टर्स हैं ना, ये वसूली तो छोड़ दो, खांसना और पादना भी भूल जाते। तो सर बात यह है कि राजदंड राज करता है, और जिस राजा का डंडा कमजोर है वह अपने राज्य को बनाना रिपब्लिक, बनाना स्टेट बना देगा, जैसा कि भगवंत मान ने बना दिया है और नायब सिंह सैनी धीरे धीरे बना रहे हैं। तो सर, और बाबा का डंडा तो पहले दिन से, अच्छा जिसका डंडा तगड़ा है सर, उसका सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि हमारे संविधान प्रदत्त जो पूरा सिस्टम है उसमें इतनी जगह है कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए भी अच्छे से अच्छे भूत उतार सकते हैं। तो बाबा ने वो पूरा, अच्छा पूरा एकदम लीगल सिस्टम फॉलो करते हुए। बिल्कुल, मैं यही तो कहता हूं सर, कि पिछले जितने 2017 के बाद से बुलडोजर की जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, अगर उसके खिलाफ कोई स्टे लेके आया हो तो बता दे। और आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाली याचिका सुनी, तो जो सो कॉल्ड सोई मीडिया और तलवार चाट मीडिया है, उसने क्या कहा, और बाबा का बुलडोजर रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चाबी छीन ली, पेट्रोल सब डीजल हटा लिया, अब क्या करेंगे बाबा। लेकिन हुआ क्या सर, हम लोगों ने तब भी डिस्कस किया था कि बाबा के इनिशिएटिव पर सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में ही सही लेकिन पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता खोल दिया और एक बाकायदे नियमावली बना दी। अब पूरे देश में बुलडोजर चलाए। इच्छा शक्ति की बात होती है सर। एक तरफ बाबा का बुलडोजर, उसमें कंपटीशन हो रहा है, जैसे आपने कहा हरियाणा में नहीं चल रहा है, बीजेपी की ही सरकार है, धामी थोड़ा बहुत चला रहे हैं, ठीक है, हेमंता चला रहे हैं। हालांकि बुलडोजर का आविष्कार जो है प्रशासनिक कामों में सबसे पहले वो हेमंता बिश्व शर्मा ने किया असम में। लेकिन सर एक तरफ ऐसा माहौल जहां जीरो टॉलरेंस, अवैध कब्जे में मिर्जा डेकोरेटर्स गए, हीरा पन्ना रेस्टोरेंट गए, दर्शक समझ लें मालिक कौन थे, अवैध कब्जेदार कौन थे, वही जो हरी चादर ओढ़ के बिछा के कहीं भी लेट जाते हैं अवैध कब्जे के लिए। सर एक तरफ ऐसा माहौल चल रहा है देश में, और दूसरी तरफ जंगल राज चलाने वाला, आपने कहा राजदंड और गोजी, वहां मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का आवास और मुख्यमंत्री का कार्यालय और सरकार ही गुंडा हो जाए और जंगल राज चलाए।
और उसकी संततियां राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर जगाओ आंदोलन चला रही हैं बिहार में और कह रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे। सर, एक ही समय में एक ही देश में इस दो तरह की मानसिकताएं सामाजिक कैसे जिंदा रहती हैं और राजनीतिक मानसिकताएं जिंदा हैं? सर एक बात बताऊं, पर जनता अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। जिस प्रदेश की जनता अराजकता को पसंद करती है, वहां का जो शासक होता है वो जानता है कि अराजकता में ही मेरा वोटर यदि अराजकता में फल फूल रहा है तो वो अराजकता को क्यों हटाएगा। आज मुझे एक बिहार के नेता ट्रेन में मिले, तो मैंने पूछा कि वो जब लालू का जंगल राज अपने पीक पे था क्या कि हम लोग जा रहे थे कलकत्ते, तो पूर्वा एक्सप्रेस में थे, सुबह मुगल सराय से पकड़ी, धड़धड़ाती हुई गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड से जो है, अच्छा नन्हे पहलवान कुछ मुझे दिखा रहे हैं, चलिए देख लेंगे। तो अचानक गाड़ी स्लो हो गई, तो वो लोकल थे, वो बोला अच्छा था वो फलानी पुलिया आ गई होगी ना, उस वजह से काशन हो गया। 120 की स्पीड से चलती हुई गाड़ी 10 की स्पीड से रेंगने लगी। तो एक पुलिया से गाड़ी गुजर रही, तो उसने देखिए यही पुलिया है। तो मैंने पूछा क्यों ये, बोला यहाँ पे इस पुलिया की होनी है मरम्मत, मात्र 60,000 रुपए का ठेका है। ये लालू के राज की बात है। कहता है जो लोकल गुंडा है राजद का वो 30,000 रुपया रंगदारी मांग रहा है, तो ठेकेदार बोला है भैया हमरे बस का ना, हमको नहीं चाहिए ठेका। रेलवे की गाड़ी जो है रेंग के चल रही है। ये था जंगल राज। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर लालू इस अराजकता को दूर क्यों नहीं करते। एक अदना सा गुंडा गांव का, उसने पूरी रेलवे के सिस्टम को ठप कर रखा है। कहते कि भैया लालू का जो समर्थक वोटर है, वोट बैंक है, वो इसी अराजकता में ही फलता फूलता है। अगर आज आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर दीजिए, लालू का समर्थक जो है वो बेचारा त्राय त्राय करने लगेगा। उसको अराजकता, लॉलेसनेस, जंगल राज, अपहरण सब काम करने हैं भाई। तो अराजकता नहीं होगी तो कैसे अपहरण कर लेगा। और अपहरण का रेट पता है क्या आ गया था? 5,000 रुपया। एक डॉक्टर साहब के पास चिट्ठी आई कि आपका चयन अपहरण के लिए हो गया है। बधाई। तो बगैर अपहरण अगर आप रंगदारी दे देंगे 10 लाख तो अपहरण नहीं करना पड़ेगा, और यदि अपहरण करना पड़ा तो फिर 25 लाख रुपया लगेगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि भैया ई कवन बात भइल की, तो बोले भैया अपहरण अगर ना करे की हुई तो 10 लाख में काम हो जाएगी। अगर अपहरण करना पड़ा तो खर्चे जुड़ जाएंगे, फिर उसमें पुलिस भी अपना हिस्सा लेगी, स्थानीय एमएलए साहब भी लेंगे और मुख्यमंत्री तक हिस्सा देना पड़ता है। तो सर बिहार की जनता का एक वर्ग इस अराजकता का पोषक था और आज भी है। पंजाब में देख लीजिए सर, पंजाब की जनता का एक वर्ग इसी अराजकता का पोषक है। वो अपनी गाड़ी के पीछे AK-47 की स्टिकर लगा के चलता है। बिल्कुल। और भगवंत मान की इतनी औकात नहीं है कि उस अराजक तत्व को कंट्रोल कर सके। आप ही ने मुझे वो वीडियो भेजा है ना, जहां वो निहंग सिख जो है टीटी से जबरदस्ती कराया गया है, उतार के देखो, और पुलिस आई है, और वो सरदार जी RPF वाले वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, बाबा जी प्लीज। सर जहां डंडा कमजोर होता है वहां ऐसे ही लोग अराजक तत्व सिर पे चढ़ के आग मूतते हैं जी। बिल्कुल सर। और हमने चूंकि हालिया बिहार चुनाव और इस तरीके से विपक्ष एक बार फिर उसी लालू खानदान और कांग्रेस के गठजोड़ को लेके मतदाताओं के बीच में उतर रहा है, इसलिए बिहार का जिक्र किया। ये उत्तर प्रदेश में कौन से हाल थे सर 2017 तक? और तभी मुख्यमंत्री कहते हैं लाल टोपी का मतलब गुंडा। ये मुख्यमंत्री ने कहा, सदन के अंदर कहा, सदन के बाहर कहा, और कितनी बार कहा। चाहे अवैध अतिक्रमण हो, जमीनों पर कब्जा हो, धन उगाही हो, और सर जंगल राज की आंखों देखी
घटना मैं आपको सुनाता हूं सर। एक दर्शकों, मिनट, जरा आप भी जिस सुनिएगा। गाड़ी पर सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। ये इसमें कहां दो राय है सर? हाँ, ये स्थापित मानक था सर। और सिर्फ इतना ही नहीं, माताओं बहनों की इज्जत के लिए मासूमों से गलती हो जाए करती है, तो इज्जत से लेके धन दौलत तक ये असुरक्षित रहा जब भक्षक हो गई सरकारें। और जंगल राज, बिहार के जंगल राज का अपनी याद का आंखों देखी एक घटना मैं आपको बता रहा हूं सर। मेरा मूल स्थान, मेरा शहर गोरखपुर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमा वहां से एक जिला और रहती है देवरिया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद आ जाता है आपका बिहार। पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुशीनगर संसदीय क्षेत्र, मुलायम सिंह के संरक्षण में एक सांसद हुआ करते थे, बालेश्वर यादव, में नाम लेके बता रहा हूं। गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी जंगल पार्टी ने उसका अपहरण किया। अपहरण के बाद उसे दियारा के क्षेत्र में रखा गया और मीडिएटर जानते हैं कौन थे? बालेश्वर यादव। बालेश्वर यादव ने मीडिएट किया और फिरौती की रकम उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर ली गई, गन्ने के खेत में ली गई, ट्रैक्टर से ले जाके पैसे पहुंचाए गए और बालेश्वर यादव अपना कट लेके किनारे हुए और वो प्रतिष्ठित व्यापारी छूट के वापस गोरखपुर आए और अपना व्यवसाय कर रहे हैं आज भी। ये है जंगल राज। ऐसे तमाम लोग जो युवा हैं, जिन्हें याद नहीं है, उन्हें सोचना चाहिए कि आज वोट चोरी, चारा चोरी के आरोप में सजा याफ्ता और जमानत पर घूम रहे। कल मालूम है लालू प्रसाद यादव ने मंच से गाना गाया रैली पे। बाबा जी, आप यात्रा में थे, आपको नहीं ध्यान होगा। लागा झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता चले गए, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे थे। तो आपने एकदम सही कहा, लालू जानते हैं कि उनका वोटर क्या सुनना चाहता है, उसे काम से, उसे विकास से मतलब नहीं है। वो भैंस की पीठ पर बैठ के चरवाहा स्कूल तक संतुष्ट था, चारा इसीलिए खाया गया। ये याद रखना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से, जैसा बाबा जी आपने बताया कि जब राजदंड मजबूत होता है तो न सिर्फ अवैध अतिक्रमण, हीरा पन्ना और मिर्जा डेकोरेटर्स, मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कौन है अवैध? सेना की जमीन पर कंटोनमेंट एरिया में 140 करोड़ रुपए मालकियत की जमीन आज खाली करा ली गई। किस अदालत ने रोका साहब? बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एक आखिरी बात जोड़ देता हूं। अभी पीछे पंजाब और हरियाणा ने की सरकारों ने वहां पे इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करने की एक योजना लॉन्च की, जिसमें 65,000 एकड़ जमीन पंजाब में एक्वायर होनी थी और इतनी ही 50-55 ही हरियाणा में होनी थी। वहां के किसानों ने और किसान यूनियंस ने मिलकर बंद कर दिया और ये योजना वो चली गई। वो जितने पंजाब और हरियाणा के इन्वेस्टर्स हैं, उस सब ने मुंह कर दिया यूपी की ओर। आपको तो मालूम है यूपी का उद्योग विभाग जो है लाल कालीन बिछा के बकायदा, वो पंचम तल है, कौन सा तल है वहां पे बाकायदा तेल फुलिल ले आइए हुजूर, आइए शहनाई बजा के आप हुक्म कीजिए, कहाँ इंडस्ट्री लगानी है, क्या फैसिलिटी चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, क्या क्या रियायत चाहिए और क्या सहयोग चाहिए। और हुजूर लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त है। कोई गुंडा आपसे रंगदारी नहीं मांगेगा। कोई यूनियन वाले की औकात, किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि आपके गेट पर धरना दे देगा। सर मैं फैक्चुअल एक फैक्ट जोड़ देता हूं, एक बजट से ऊपर अगर प्रोजेक्ट आ रहा है तो एक नोडल अफसर क्लास 1 का वो उस प्रोजेक्ट के लिए डिप्यूट कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। और सुनिए, गाइड की तरह ये लीजिए, एक आईएएस रैंक का अधिकारी नोडल अफसर बना दिया जाता है। अगर प्रोजेक्ट एक निश्चित प्रोजेक्ट साइज है, इन्वेस्टमेंट का साइज है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि वो मानक क्या है। तो ये है कि आप किस तरीके से राजदंड के साथ नागरिक को सुविधा देते हैं, मां बहनों की सुरक्षा देखते हैं। रात के 12 बजे भी बच्चियां अब घूमती हैं, यही उत्तर प्रदेश है। और यही वजह है शायद सर कि ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो रही है। अरे नहीं, वोट चोरी ऐसे होती है 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ऐसे रिपीट होती है। वोट चोरी करना है तो योगी बाबा से सीखो, मोदी से सीखो, पैन इंडिया कैसे वोट चोरी करते हैं।
ठीक हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये है बाबा का बुलडोजर, न सिर्फ अवैध तोड़ता है, नोट भी छापता है और डबल इंजन की सरकार के पुरोधा के तौर पर केंद्र सरकार के खाते में 140 करोड़ रुपए कमा के डाल देते हैं। ये है योगी। इस तरह के राजदंड वाला शासन चाहिए। बिहार की जनता सोच रही है, समझ रही है। विधानसभा चुनाव में भी देखा गया है, लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है। इसलिए वोट चोरी के नए तरीके खोजने पड़ेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है काम करके। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी को आज की चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।